प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से और कुछ सालों से देख रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के कुछ जिलों में जहाँ अनार की खेती अच्छी होती है वहाँ पर काफ़ी संख्या में झोले छाप डॉक्टर घूम रहे हैं जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अपने राजस्थान के हैं। वे कंपनियों में फील्ड का जॉब करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर भोले भाले किसानों के बगीचों में डॉक्टर बनकर धड़ल्ले से दवाई ऊपर दवाई लिख रहे हैं और किसान उनकी बातें भी जल्दी मानता है क्योंकि वो डॉक्टर है। एक, अगर ये अच्छे डॉक्टर है तो बिना मतलब बिना कोई रोग या किट के उपरांत ये स्प्रे क्यों लिखते हैं और स्प्रे का बोलते हैं। 2. अगर ये अच्छे डॉक्टर है तो महाराष्ट्र से अनार का उत्पादन क्षेत्र पहले के मुकाबले कम क्यों होता जा रहा है और वहां पर डॉक्टरी क्यों नहीं करते वहां के डॉक्टर। 3. ज्यादातर डॉक्टर अपनी कंपनी की ही दवाई क्यों लिख कर देते हैं, टेक्निकल तत्व क्यों नहीं लिखते। 4. आपने कभी पूछा है कि आप जो दवाई लिखते हो वो दवाई लिखने की आपके पास क्या योग्यता है। 5. कभी पूछा भी है कि आप कितने पढ़े लिखे हो डॉक्टर साहब। 6. जब दवाई की जरूरत नहीं होती तब भी किसानों को कोई भय बताकर दवाई डलवाते हैं, ऐसा हर किसान के साथ होता है। 7. बाहर के डॉक्टरों ने काफ़ी सारे ग्रुप बना रखे हैं, वो एडमिन मोड पर क्यों रखते हैं और उनके प्रोडक्ट का ही प्रचार क्यों करते हैं, किसानों को कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता। 8. हर कंपनी अपने बनावटी विज्ञापन से किसानों को लुभाती है कि इस दवाई से निमेटोड चला जाएगा, दूसरी कहती है कि इस दवाई से चला जाएगा। क्या कोई किसान बता सकता है कि एक बार दवाई डालने के बाद निमेटोड की समस्या ही खत्म हो गई हो? अगर नहीं तो 7 या 8 हजार रुपये प्रति लीटर देकर जहर क्यों डालते हो? 9. क्या कभी किसी डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दिलाएंगे? 10. क्या किसी डॉक्टर ने जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया है आपको? 11. ऐसे भी कुछ डॉक्टर हैं जो बेहसारे गरीब किसानों से फल लगने से पहले तक 35,000 से 40,000 का स्प्रे करवा चुके हैं। 12. क्या किसान भाई आप मानते हो कि इतनी दवाई डाले बिना ही अनार की पैदावार नहीं आएगी? अगर नहीं तो विचार करो। 1. जिस प्रकार से पेस्टिसाइड और उर्वरकों का प्रयोग होता है उससे तो ये ही लगता है कि अपनी खेती अब ज़्यादा नहीं चलने वाली है क्योंकि अंधाधुंध दवाइयों के डालने से रोग और कीट भी उनके प्रति रेसिस्टेंट हो गए हैं। 2. पूर्वजों ने जो हमें खेती दी थी जो 100% जैविक थी, क्या कभी विचार किया है कि हम अपने इन बच्चों के लिए कैसी ज़मीन छोड़कर जाएंगे? थोड़ा विचार करना। 3. कुछ सालों बाद ये अपनी जमीन जहरीली करके सब चले जाएंगे अपने अपने राज्यों में, फिर अपने पास क्या बचेगा बीमारी के अलावा। 4. जिस प्रकार से दवाएं डाली जाती है उसकी आधी दवाई भी अगर जरूरत के अनुसार डाले तो भी आप खर्चे से बच सकते हैं। 5. जहां तक हो जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दो। 6. अब ज्यादा दिन दूर नहीं कि विदेशी भी आपकी अनार में कीटनाशक का टेस्ट करके खरीदना शुरू करेगा, उस दिन आपकी अनार 10 रुपये में भी नहीं जाएगी और तब तक जमीन भी खराब कर चुके होंगे। और ये 100% होने वाला है। 7. गौ आधारित कृषि और प्राकृतिक खेती अपनाओ अगर इस जहर से बचना है तो।